हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी दिल की रानी पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल की रानी। जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुनतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। 70,000 तुर्क योद्धाओं की लाशें बासफरस की लहरों पर तैर रही हैं और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाईं और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गरजा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। ये जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न थी। इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है, उन्हें वो एक क्षण में मसल सकता है। उस पर भी इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी। इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें जमे, वही अर्मीनिया और काफ की परियां। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उस मदान स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबोने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक बीभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं, हृदय सिर झुका लेता है। तैमूर कोई हिंसक पशु नहीं है जो ये दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वो अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वो गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर क्यों दबे और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। सान पर चढ़े हुए इस बात के समान अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खिंची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहां पनाह इस वक्त फतेहमंद हैं, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया से अलग तातार के ऊपर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मयस्सर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहां खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहां उन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार की सभ्यता की सनद होती तो गौल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होगी। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका। तातार वाले पशु हैं क्यों? मैं ये नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ वो कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वो काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए आए थे, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम नहीं देने। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सज़ा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी से पहसालार की तरफ कातिल नजरों से देखा और तत्क्षण एक देव सा आदमी तलवार खींचकर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींचकर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। महसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था, आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ऐ अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वो इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और अपने मुल्क की हिमायत की? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसें न भीगी थीं, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से न खिंचवा ली जाए। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था।
युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ, जिनके चेहरों पर कुतूहलमय प्रोत्साहन झलक रहा था, देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर वो लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं है, तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूँ, हम काफिर सही, लेकिन तेरे कैदी तो हैं। क्या इस्लाम जंजीर में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाजत देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, इख्तियार दिया है, तो क्या इसलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाई? क्या गुनहगारों को कत्ल करके उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों को, निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने को मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल, खून और जुल्म की स्याही से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सुम नहीं भिगोए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोद कर फेंक दिया है। ये वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सूफिया की गिरजे में तुझे अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है। क्या ये कारनामे इसी लायक हैं कि उनका ये इनाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खूनरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र न सुना जाएगा, क्योंकि अगर तुझ में अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछ, तूने ये जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हवस के लिए? और मैं जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा वो तेरी गर्दन शर्म से झुका देगा। खलीफा अभी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहां पनाह, ये गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को माफ करें, मैं इसकी सजा झेलने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे ऐसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जबान न खुलती थी। वो जो कुछ करता या कहता था वही कानून था, किसी को उसमें चों करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उसकी अहम मान्यता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो आज तक नहीं किया था, पर उसके मन में ये भावना दृढ़ हो गई थी। इसलिए जब युवक ने प्राणों का मोह छोड़ उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजयिनी शक्ति के सामने ये दुधमुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वो कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है, और वो सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिपटने के लिए अधीर हो गई। वो दार्शनिक न था जो सत्य में शंका करता है, वो सरल सैनिक था जो असत्य को भी अपने विश्वास से सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा, जहां पनाह, इसकी बदजबानी का ख्याल न फरमावे। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले लगा लिया और बोला, काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानियों के सुनने का पहले इत्तेफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर ना होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुशनसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप हो। क्या मैं इसका नाम पूछ सकता हूँ? यजदानी पहले आतिश परस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थीं कि उसने क्यों मुसलमान कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूख जा रहा था कि एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन में पड़ेगी और वो लटकता रह जाएगा, उसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया। वो गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वो गुनहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था तेरी जात बेऐब है। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुँचा।
आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम ही मेरे खिज्र, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा के दरगाह तक पहुँच सकता हूँ। ये कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस पर कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, ये हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपने बगल में तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया है वो सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खैमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने ये सब कुछ इस भ्रम में किया कि वो ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है। वो खुदा को कौन सा मुंह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। अंत में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जा रहा था। मेरी आपसे यही इल्तिमाश है कि आप इसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार न कीजिएगा, वरना मैं कहीं का न रहूंगा। यजदानी ने अर्ज की, हुजूर, इतनी कदरदानी फरमाते हैं, ये आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़की की उम्र ही क्या है। वजारत की खिदमत ये क्या अंजाम दे सकेगा। अभी तो इसकी तालीम के दिन है। ये कहानी आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकंड पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।